अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं, उनका खुद और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फेक निकले हैं। उसके बारे में बात करेंगे और आगे हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से जब या इंडिया से कहीं से भी जब एंट्री होती है इटली में, तो उनको गाइड करने वाला कोई बंदा नहीं होता है। उनको पता नहीं चलता कि किस तरह से हम यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन हमारे साथ हमारे पास मौजूद होते हैं। वो चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी इंटरव्यू करने वाले हैं या करेंगे, उन्होंने सवाल किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूँ। सबसे पहले जो इटली में मौजूद हैं, जिनके साथ जो है फेक कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक दो सवाल आता तो मैं शायद ये वीडियो ना बनाता, उनको मैंने जवाब तो दे ही दिया था, लेकिन बहुत सारे जवाब आने के बाद मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दिया जाए। देखें, एक दोस्त ने जब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर हमारा दुमानदा जो है वो फेक हो गया, यानी कि मिसाल के तौर पर जो अभी जाकर आपने चेक किया कि आपके मालिक का खुद पूरा नहीं था या फिर किसी भी किस्म के उनके साथ मसला था, वो फैमिली में मेंबर उनके काम कर रहे थे, 27,000 कुछ चाहिए था, वो कम था, या कोई भी कोई मसला हो गया, आपको लगता है कि डाउट है, अब दुमानदा जो है वो पेपर अप्लाई कर दिए हैं लेकिन निकलेंगे नहीं, आपको डाउट है, तो किसी भी किस्म का अगर डाउट है, यानी कि आपको आपका मालिक ने खुद कम दिया है या फिर आपका मालिक के पास कारता सजोर नहीं है, कोई भी किसी किस्म का है, तो जाहिर सी बात है अगर एक दिन भी आगे पीछे हो, आपका एक रुपया भी आगे पीछे हो खुद में, तो आपका जो दुमानदा है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जो कानून ने कह दिया, जो कानून की एक बाउंड्री है, लाइन है, उससे बाहर होकर हम काम नहीं कर सकते। तो अब वो पूछ रहे हैं कि यार मेरे मालिक का खुद काम था, यहाँ पर गलती आप लोगों ने, क्योंकि लोग, मुझे ये पता था पहले से ही कि लोग अक्सर ये धोखा खाएंगे, गलतियां करेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो में बताता रहा हूँ कि खुद चेक कर लें, सारे पेपर चेक करें और CGL जाकर दुमानदा करें। आप जिन लोगों के पास ये मसले आ रहे हैं, जाहिर सी बात है CGL ने दुमानदा नहीं किया होगा। अगर CGL या कफ वालों ने दुमानदा किया तो वो सारी चीज़ें चेक करेगा। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अंधाधुंध एतमाद किया कापों के ऊपर, मालिक को कह दिया कि जी ठीक है आप दुमानदा कर दें, और उन लोगों ने दुमानदे कर दिए, खुद जाकर टेस्ट नहीं किया, खुद जाकर दुमानदा नहीं करवाया और डॉक्यूमेंट पूरे चेक करे ही नहीं है, उनका खुद पूरा है नहीं है। तो इस किस्म के लोगों के साथ ये मसले पेश आ रहे हैं। अब मैं ये जो मशवरा दे सकता हूँ वो ये है, अगर तो आपने CGL से दुमानदा किया है, जो कि नामुमकिन सी चीज़ है कि वहाँ पर किया हो, तो वो पहले ही बता देते हैं, या फिर बाहर लोकल कहीं से भी किया है, आप जहाँ से दुमानदा आपने किया है उनके साथ रब्ता करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको कहेंगे कि भाई हमारे मालिक का ये खुद पूरा नहीं है या ये मसला है, तो इसको मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो हल निकालेंगे। वो उस आपको ईमेल उनको करेंगे और आपका दुमानदा जो रिजेक्ट करके न्यू दुमानदा आपके नए कापों के साथ कर सकते हैं, या कहीं और से भी आप करवा लें, लेकिन पहले वहाँ से रिजेक्ट करवाना पड़ेगा आपको, या वो मेल करेंगे या कुछ भी करेंगे, इसके बारे में वही बताएंगे जिनसे दुमानदा किया गया है। वहाँ पर आप जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। और मिसाल के तौर पर अगर कोई भी हल आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको नया मालिक भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जो है वो वेट कर लें। ये उन लोगों के लिए जिनको अगर नया मालिक नहीं मिल रहा, नया काम नहीं मिल रहा, और उसके ऊपर वो भी अगर आप कैंसिल कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को वेट कर लेना चाहिए जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप धोखा उसने किया है, लेकिन जब आप कस्तूरा लेटर आ जाएगा वहाँ जाएंगे, तो वहाँ आपका जो बॉस है वो आपके पास साथ जाएगा, तो आपका राइट होगा, आप कहेंगे भाई मुझे इसने रेगुलर किया है, अब मेरा तो कसूर नहीं है कि मैं जो है, वहाँ पर आपको ज़ुबान आनी चाहिए या ज़ुबान वाला बंदा आपके साथ जाना चाहिए। आप वहाँ पर कह सकते हैं यार मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो इसको इससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसने मुझे रेगुलर किया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने पेपर जमा अप्लाई इसने कर दिए हैं, अब इसका कसूर नज़र आ रहा है, आगे अब कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम जो है नया काम ढूंढकर जो है अप्लाई कर लें। तो इसलिए हो सकता है कि वो आपको कहें कि वकील कर लो भाई, तो वकील करके आप कुछ कर लें, लेकिन ये ऑप्शन उनके लिए जिनका पास कोई हल नहीं है। अगर कोई हल है, कोई दूसरा कापो मिलता है, तो वो जनाब फौरी से इसे रिजेक्ट करें और दूसरा कापो ढूंढ लें, ठीक है जी। ये बात थी, ये इम्पोर्टेंट थी, ये मैंने कर दी। अब जो पाकिस्तान से
बंदे आ रहे हैं, लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं यार हम आना चाहते हैं, हम इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से वो मैं नहीं बता सकता कि आप किस तरह से आ सकते हैं। हाँ, अगर आप वीज़ा लेकर आ रहे हैं, आप वीज़े से लीगल एंट्री यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम वीज़े से यहाँ पर एंट्री करते हैं लीगल तरीके से, और अब हमारा क्या प्रोसीजर होगा अजील करवाने का, जिसे असलम जो है वो अजील कहते हैं, तो वो करवाने का क्या प्रोसीजर होगा, और क्या कैंप में जो है हमें रखा जाएगा और बाद बाहर ही निकाला जाएगा, या फिर हमें काम नहीं करने दिया जाएगा, क्या प्रोसीजर है। तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके बता देता हूँ। आप हो लीगल इंटर, आप हो अनलीगल इंटर। अगर आपने अजील करवानी है वीज़े पर, अगर आ गए आप पाकिस्तान या इंडिया से वीज़े पर आ गए और अब आपने अजील करवानी है, आप अपने पासपोर्ट को साइड पे करेंगे, आप जो है वो वीज़े को एक्सपायर कर देंगे। उसके बाद आप अगर कैंप में जाएंगे मुझे अजील करवानी है, आप पासपोर्ट तो ज़ाहिर सी बात है उनको देंगे नहीं, तो वो आपको जो है इंटर करवा लेंगे, लेकिन वो उन पर डिपेंड करता है कौन से कैंप पर आपको शिफ्ट करते हैं। तो कुछ कैंप जो होते हैं वो सुबह 6 बजे से रात के 6 बजे या 9 बजे तक के लिए आप बाहर जा सकते हैं। बाहर जाने के बाद जो है वो आपको वापस घर ही आना है, क्योंकि वो एक घर ही है, कैंप कोई जेल नहीं होती। वो बहुत ही अच्छे एक बिल्डिंग खरीद ली जाती है, वहाँ पर हर बंदे को जो है अलग अलग एक कमरे में 2 बंदे रख दिए या इस तरह का हिसाब होता है। वो कोई जेल नहीं होती, आप बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन लिमिट के अंदर आपको बाहर जाना है, उस रात को वापस भी आना है। दूसरा, अगर आप कहीं और जाकर काम करना चाहते हैं तो उनसे छुट्टियां भी ले सकते हैं 1 माह की, 2 माह की, कि मैं जा रहा हूं काम करने के लिए। उसके बाद दूसरा तरीका आ गया कि आप ओपन करवाते हैं। आप किसी भी परवंचे में चले जाते हैं, कस्तूरे में, किसी भी परवंचे के कस्तूरे में चले जाते हैं, वहाँ पर जो इमिग्रेशन के ऑफिस होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। ओपन इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई कर देते हैं, वो आपको हाउसपीती मांगेंगे। आपका जो घर है जहाँ पर आप रहेंगे, उस घर की हाउसपीती एक थाने पे जाकर बनती है। आपको जो पाकिस्तान से देख रहे होंगे या इंडिया से, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि थाने से एक पेपर बन जाता है, वो गवाही होती है कि ये बंदा मेरे पास रह रहा है। वो लेकर जाएंगे और उसका प्रोसीजर आपको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे। वो अपॉइंटमेंट आपको 1 माह की भी दे सकते हैं, 2 साल की भी दे सकते हैं, 6 माह की भी दे सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी अपॉइंटमेंट। 2 साल तो मैंने ऐसे कह दिया, लेकिन इसलिए कहा कि ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। उस अपॉइंटमेंट पे आपने जाना है, वो आपका प्रोसीजर आगे वो चला देंगे, ठीक है। और मैं सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो भी बंदा आता है उसको मैं यही कहूँगा कि अगर आप इटली में दाखिल होते हैं तो आप कैंप में जाएं, ओपन अजील ना करवाएं। कुछ लोग कहते हैं कि ओपन अजील करवा लो, काम करो जी ये वो, लेकिन कुछ अरसे के लिए आपको मार खानी पड़ेगी। 6 माह के लिए जब आपकी परमेसो सोजोर्नो 6 माह वाली वो बनवा दें, कार्ता दंतिता बनवा दें, आपको रेजेंसा बन जाता है, आपका यहाँ का पूरे कोदिची फिस्काल बन जाता है, वो सारा चीज़ वो बनाकर आपको पेपर आपके हाथ में दे दें, तब जाकर आप ओपन करवा लें। उनको कैंप को छोड़ दें, कैंप वालों को कहें मैं जा रहा हूँ, ओपन कर दो। वो ओपन इमिग्रेशन हो जाएगी आपकी कस्तूरे में, जिस कस्तूरे में आप जाएंगे, शिफ्ट होंगे जिस इलाके में, तो फिर उसके बाद वो सारा केस वो आपको ओपन, आप किसी के घर भी रह सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, रात जाएं दिन जाएं सब कुछ। लेकिन 6 माह के लिए आपको कैंप में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे डॉक्यूमेंट आपको वो बना कर दे देते हैं, ठीक है। और कैंप वाले मिसाल के तौर पर आपको एंट्री नहीं करते, तो हर कैंप के पास एक ऑफिस होता है जो हमारी हेल्प के लिए बनाया गया होता है। वो रात को वहाँ पर सोने के लिए और खाने के लिए इंटर कर लेते हैं और दिन को निकाल देते हैं। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वहाँ पर इंटर नहीं होते, कि रात को यहाँ पर दिन को सारी रात सारा दिन मैं बाहर रहूँ, यार क्या खजल खराबी है, दोबारा आ जाएंगे जब कैंप वाले बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जो नया बंदा आता है उसको वो मार खानी चाहिए, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में आता है कि भाई इसका बंदा यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए ये बेचारा यहाँ पर धक्के खा रहा है। वो उसको पेपर भी जल्दी दे देते हैं। ये चीज़ आपको ना कोई समझाएगा, ना कोई बताएगा, ना आपकी समझ में आने वाली है। भाई जो नया बंदा आता है उसको धक्के खाने के लिए एक बार दफ़ा कैंप का धक्के खा लें 6 माह के लिए, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आगे चलकर आपको पेपर बनवाने में, जब ओपन आप पेपर बनवाते हैं, ओपन कहीं भी जगह जाकर, तो आपको हाउस पीती लगती है, वो आपसे 300 या 400 यूरो ले लेते हैं। फिर आपको जनाब कोदिची फिस्काले के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, रेजिडेंसी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, और आपका बनता भी नहीं है।
इसलिए कैंप में एक दफ़ा इंटर हो जाएं, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएं, फिर बाहर जाएं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।